देखें, अगर 100 साल से अगर आप किसी भी जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं और आपका उस पर मकान बना हुआ है, तो उस मकान के आधार पर आप कब्जा का दावा कर सकते हैं। कब्जा का जो है एक तरह से दावा के साथ साथ आप जो है कागजात भी उसका बना सकते हैं, लेकिन कागजात सरकार के द्वारा तभी आपको दिया जाएगा। सरकार के द्वारा दस्तावेज दिया जाता है, द्वारा तभी दिया जाएगा जब उसके लिए आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तभी आपको कब्जा के आधार पर जो है और कागजात सरकार के द्वारा जमीन का एक पर्चा दे दिया जाता है। आप उसको बासगित भी कह सकते हैं। वो इसलिए दे दिया जाता है कि उस पर्चा के आधार पर आप जो है जमीन का कानूनी दावा जो है वो कर सकते हैं और उस संपत्ति को आप यहाँ पर जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखें कोई भी संपत्ति है, ठीक है, अगर कोई भी आपकी संपत्ति को गलत तरीके से बेच देता है, 100 साल से जमीन पर है, मेरा पक्का मकान है, मेरा चाचा उस जमीन को चुपके से खरीद लिया, तो मैं क्या करूं। देखें, अगर कोई भी जो है खरीद भी लिया, खरीदने वाला तो कोई दूसरा नहीं है, चाचा ही है, तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले कब्जा के आधार पर जो है आपको कब्जा के आधार पर आपको क्या करना, दावा पेश करना, मामला को अब कोर्ट में ले जाएं। आपको भी तो या तो आप घर खाली कर देंगे, अगर कोई खरीद लिया है तो आपको या तो खाली करना पड़ेगा, नहीं तो कब्जा के आधार पर आपको दावा पेश करेंगे। और अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा ये निर्णय होता है ठीक है आप उसको खरीदिए, आप उसके एवज में आप जो है पैसा दे सकते हैं, तो आपको भी ऐसा भी आदेश हो सकता है ताकि आपका घर ना टूटे। तो जो भी है यानी आपका घर नहीं टूटे, तो आप उस आधार को लेकर जो है दावा कर सकते हैं कि आपका बरसों से कब्जा है और वर्तमान में आप जो है उस घर में, मकान में, उसमें जो है रहते हैं, आपका पूरा परिवार उसमें रहता है इसलिए, और आपका ये कब्जा 100 साल पुराना है। ये साबित करना आपका काम है कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप उस संपत्ति पर 100 साल से हैं। आपको अपने गवाह प्रस्तुत करने होंगे, आपके एक तरह से हिसाब से कुछ भी जो सबूत है वो भी देने होंगे। अगला सवाल है, नमस्कार सर, मेरे पिताजी के मौसा जी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने मेरे पिताजी को बचपन से गोद लिया और बालिग होने पर अपनी सारी जमीन उनके नाम करवा दी, लेकिन एक जमीन का एक जो है खेसरा के आधे भाग पर दूसरी पार्टी का कब्जा है, लेकिन जमीन वह हमारे नाम पर है। हमने सीमांकन भी करवाया था, वह हमारी जो है यहाँ पर पाई गई, लेकिन वह बोल रहे हैं कि हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे, हमारा 50-60 साल से कब्जा है। हम जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी में आते हैं और वह जनरल कैटेगरी में आते हैं। हमें छोड़कर पूरा गांव जो है जनरल कैटेगरी में आता है। पूरा गांव जो है हमें यहाँ से भगाना चाहता है, हम अपनी ज़मीन कैसे छुड़वाएं। देखें, कैटेगरी कोई भी हो और हमारे देश में कानून सबके लिए है। अब जनरल कैटेगरी वाले लोग हों या एससी कैटेगरी वाले लोग हों, लेकिन जो कानून है, खास करके अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी की संपत्ति को हड़पता है, गलत तरीके से हड़पने का प्रयास करता है, तो उसके लिए कानून सभी के लिए बराबर है। तो आपके पास देखें विकल्प है कि अगर आपका जो है जमीन आपके नाम पर है और कब्जा खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का आपके साथ गलत व्यवहार भी करता है तो उसके लिए भी आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और साथ में उस एफआईआर से संबंधित जो भी विवाद स्पष्ट होता है उसको भी कोर्ट में सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित अगर किया गया तो ये विकल्प है। अगर संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता है तो संपत्ति तो किसी भी हालत में छोड़ना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, सर मेरा घर का छज्जा दूसरे के जमीन पर गिरा हुआ है, अगर वह चाहे तो पक्का मकान का छज्जा तोड़ सकता है, क्या इस पर कोई कानून है? क्योंकि अगर छज्जा टूटेगा तो घर का नुकसान होगा। तो देखें, घर का जो यहाँ पर छज्जा की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर जो है
पक्का मकान की अगर हम बात करेंगे तो जो छज्जा है वो अगर दूसरे की ज़मीन में गिरा हुआ है तो जब तक उसका सही तरीके से सीमांकन नहीं होगा और किसी प्रकार का यहाँ पर कोर्ट से आदेश नहीं मिलेगा तब तक उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन में आएगा तब सरकार के अधिकारी को ऐसा पावर है कि सरकार के अधिकारी द्वारा उसको जो है यहाँ पर अतिक्रमण करके उसको तोड़कर हटा दिया जा सकता है। लेकिन निजी ज़मीन में का जो विवाद है, निजी ज़मीन में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप किसी प्रकार का किसी के मकान को अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उल्टा आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद आप जो है यानी आपका वो आप कह सकते हैं जो प्रशासन है उसके सपोर्ट से अगर उसको तोड़ने का आदेश होता है तो तोड़ा जाएगा। तो इसीलिए अगर रही बात पक्का मकान, तो मकान भी टूटता है। अगर गलत तरीके से कोई पक्का मकान दूसरे की ज़मीन पर बना लिया है या अपना जितना ज़मीन होना चाहिए उससे अधिक ज़मीन पर बना लिया है तो इसमें अगर कोर्ट का फैसला आता है तो फैसला अनुसार अगर तोड़ने का आदेश आता है तो मकान को भी तोड़ना पड़ सकता है, या अगर कोई भी जिस छज्जे की बात कर रहे हैं छज्जे को भी तोड़ा जा सकता है। सवाल है सर मेरा खतियानी ज़मीन है, कैसे दूसरे आदमी ने ज़मीन किसी दूसरे जो है यहाँ पर लिए हैं और दाखिल खारिज भी करा लिया है। यह मामला पुराना है 1983 का, कैसे रद्द होगा। देखें यहाँ पर अगर कोई भी ज़मीन अगर जो है वो खतियानी अगर ज़मीन है, ठीक है, और वो खतियानी ज़मीन जो है दूसरे आदमी ने मान लेते हैं क्या किया है यहाँ पर लिखा लिया और साथ में लिखा भी लिया और कह सकते हैं दाखिल खारिज भी करा लिया, ठीक है। अब 1983 का मामला है। देखें मेन होता है कि अगर विक्रेता जो है वही संपत्ति को लिखा है तो इस तरह का संपत्ति आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज आप इतने सालों के बाद अगर आप दावा पेश कर रहे हैं तो आपसे एक बड़ा सवाल होगा कि उस समय आप कहाँ थे। अब कहेंगे उस समय तो हम छोटे थे, हमको पता नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिता के द्वारा संपत्ति बेचा गया है, जिनके दादा के द्वारा संपत्ति बेचा गया और वो आज दावा करेंगे कि ये सही नहीं किया पिता के द्वारा, ये गलत किया गया दादा के द्वारा, हम उस संपत्ति को वापस प्राप्त कर लें। तो ये कतई संभव है नहीं है और ये नहीं हो सकता है। सवाल है सर मेरे दादा और मेरे जो चाचा हैं, चाचा और दादा के द्वारा जो है वो हिस्सा एक तरह से नहीं दिया जा रहा, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पिता हैं पापा हैं उनकी डेथ हो गई है। देखें हिस्सा तो देना पड़ेगा किसी जो भी, अगर आप इसलिए कि परिवार के हकदार हैं और कानूनी तौर पर है ना, कानूनी यहाँ पर जो है तौर पर आपका अधिकार बनता है, इसलिए आपको किसी भी तरह से जो है दावा अगर आप करते हैं तो वो दावा साबित तो करना होगा। अब यहाँ पर है कि सबसे पहले आप अगर उस परिवार के हिस्सेदार हैं और आपको अपना शेयर हक जो है कानूनी तौर पर अगर प्राप्त करना है तो आप जो है सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से बंटवारा का पार्टीशन सूट का मामला दर्ज करा सकते हैं और पार्टीशन सूट के आधार पर आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है सर मैंने एक प्लॉट 150 गज का संदीप नाम के डीलर से परचेज किया था जिसका मैंने उसी सारी पेमेंट दे दी और संदीप ने मेरे नाम से उस जमीन का जीपीए भी मेरे नाम कर दी, मगर संदीप ने इस जमीन की पेमेंट असली जमींदार को नहीं दी। अब संदीप आजकल कर रहा है, आज प्लॉट जो है यहाँ पर जो है दूंगा, अब दूंगा, हम क्या करें संदीप के लिए। देखें अब पहले तो आपने पैसा दिया, उस अगर वो प्रूफ आपके पास है, आपको एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो आप उस आधार पर दावा कर सकते हैं, उस संदीप के ऊपर जो है आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
और आप कहेंगे एफआईआर दर्ज करवाने से कोई सुनवाई नहीं होगी। देखें, ये एक प्रक्रिया है, सुनवाई होती है और आपको जाना चाहिए। और उसके आगे बहुत सारे विकल्प हैं आपके लिए। उस संदीप को से पैसा वापस लेना हो या संदीप को सबक सिखाना हो, उसके लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको वर्तमान में क्या करना है, उस व्यक्ति के ऊपर जो आपके साथ ठगी कर, आप कह सकते हैं ठगी करने का काम किया है, जालसाजी करने का काम किया है, उसके ऊपर एक एफआईआर क्या करना है, दर्ज करा देना है। बाकी प्रक्रिया तो उसके साथ जो होना है वो होगा ही, लेकिन ये आपको करना है। लेकिन इसमें आपको जो है पैसा जो आपने दिया है उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैसा कब और किस डेट को एक स्टेटमेंट के साथ आप उनको पैसा दिए हैं, पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। अगर ये सबूत आपके पास है तो उस जो संदीप है उससे पैसा हासिल करना भी आसान हो जाएगा। अगर वो संपत्ति नहीं दे रहा है तो वो किसी भी हालत में उसको संपत्ति देनी पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।